बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरगाम वो क्या वक्त था जब 14 अगस्त आती थी, गली मोहल्लों के अंदर जनाब शोर शराबा, लोग जश्न मना रहे थे, बच्चे डांस करते थे, बच्चों का जश्न रक्स। आप देखा कि किस तरह से पूरी पाकिस्तान की कौम जो है वो यकसू होकर अपने मुल्क के लिए जो है वो उसको सेलिब्रेट किया करती थी। लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर के लोगों के दिलों में जो नफरत डाली जा रही है, वो नफरत अब निकलने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से इन ताकतवरों ने पूरी पाकिस्तान की कौम का गला घोंट दिया, मीडिया सेंसरशिप, पूरी पाकिस्तान की कौम को जिस तरह से खौफ के अंदर मुब्तला कर दिया गया, गुलामी की जंजीरें जो हैं वो बांध दी गई हैं, तो इस सब के अंदर जनाब कुछ ऐसी खबरें आज निकल कर सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे दावे और कुछ ऐसी हरकत की गई हैं पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की जानिब से, जिसने इस सबको हिलाकर रख दिया है। मैं कुछ बड़ी खबरें जनाब आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि GHQ के करीब दफा 140 को नाफिज कर दिया गया है। यह अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि किस चीज़ का खौफ है कि कल GHQ में क्या कुछ हो सकता था, क्या सारा मामला है, क्या प्लानिंग की गई थी। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है कि इस वक्त क्या खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से, और इमरान खान जेल से बैठकर उन्होंने क्या बड़ा सरप्राइज दिया है। ये सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अवाम का समंदर जो है वो सड़कों के ऊपर निकला है, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, जिसने ताकतवर हल्कों की नींदें हराम करके रख दी हैं। एक ऐसी वीडियो आपके सामने मैं चलवाऊंगा जिसने आज सबकी नींदें हराम की हुई हैं। वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। और फिर जनाब तीसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़े अरसा दराज से रूपोश हैं, कुछ माह से रूपोश हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है पिंडी वालों को, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगाम इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एक खबर रिपोर्ट कर रहा है कि जहांगीर तरीन ने काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई अहम विकटें जो हैं वो गिरा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अहम रहनुमाओं ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक काफ लीग के साबिक टिकट होल्डर अरशाद नज़ीर और तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी विंग डेविड गुल और नायब सदर विंग PTA सीमा गुल ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नून लीग के रहनुमा मुनसिफ गुल ने और मियाँ खालिद महमूद से मुलाकात करके पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। और जबकि साबिक सदर PSF उकाड़ा राना अली और मोहम्मद इजाज निजार ने भी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। यानी कि एक छोटा सा नीचे से कारकुन जो है वो भी उठे, नून लीग का PTI का, वो उठकर जनाब ऐलान करते वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहा है। तो मीडिया जो है वो इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाता है। जबकि इमरान खान, उसके अलावा मुराद सईद, फरक हबीब, हमाद अजहर, आप इनका नाम TV पर नहीं चला सकते क्योंकि जनाब ये इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, ये डट कर उनका मुकाबला कर रहे हैं, ये फाशिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो लिहाजा वो दहशतगर्द हैं, फितना है, काफर हैं। और ये जो लोग हैं ये बड़े मुहब्बे वतन है, इनको जनाब सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ चलानी है, जिनको कोई गली मोहल्ले के अंदर भी नहीं जानता। और राना अली को कौन जानता है? कौन राना अली? क्या पाकिस्तान की सियासत में इसका क्या किरदार रहा है भाई, उसकी भी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो जनाब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो चला रहा है। और फिर दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म का सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। अब चूंकि अगर आप निगरान वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं तो आइन के मुताबिक आप ओहदा नहीं रख सकते, तो वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाने से कबल अनवारुल हक काकड़ सेनेट नशिस्त से मुस्ताफ़ी जो है वो भी हो जाएंगे। और फिर जनाब वो यौम आज़ादी के दिन जो है अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइनी तरीक़ाकार पर चलते हुए एक अच्छे नाम पर इत्तफाक हुआ है और तमाम जमातों की तरफ से अनवारुल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वज़ीर आज़म इत्तेमाद हमारे दुरुस्त इंतखाब की इलामत है। अब जनाब चूंकि ये फैसला हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, आज दिया जाना था लेकिन वो मुलतवी हो गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपना अलविदाई खिताब जो है वो कौम से करने का फैसला किया है। और अब अनवारुल हक काकड़ के आने के बाद सूरत हाल जक्सर तब्दील होने जा रही है। PDM को भी इशारे दे दिए गए हैं और पीपल्स पार्टी को इशारा दिया गया सिंध के अंदर कि आपकी वहाँ पर हुकूमत जो है वो खत्म होने जा रही है, आपका राज वहाँ पर खत्म होने जा रहा है, जो आपने लूट मार वहाँ पर बजाई, आपका आखिरी वक्त है। और PDM वालों को भी कहा गया कि अब जक्सर जो है वो सूरत हाल तब्दील है। नून लीग वालों को पैगाम मिल चुका है। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि जनाब आप माजी से सबक सीखेंगे और आइंदा की गलतियां जो हैं वो नहीं दोहराएंगे और मुल्क में आम इंतखाबात जल्द करवाएंगे। अब वो ये बात कर रहा है शहबाज शरीफ साहब, जिसने CCI और जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसमें बैठकर ये फैसला किया कि पाकिस्तान में नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगे। तो इट मीन्स के इंतखाबात जो हैं वो जनाब डिले हो गए।
6 माह से 1 साल तक मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे। फरवरी 2024 की बात हो रही है कि जनाब फरवरी 2024 में इंतखाबात होंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में सेनेट का इलेक्शन आता है, और फिर जनाब चूंकि इस वक्त मार्च अप्रैल अगर इलेक्शन नहीं होते तो अप्रैल के अंदर फिर कौमी असम्बली खाली होगी, फिर सेनेट के अंदर कौन वोट देगा, तो जनाब उससे पहले इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन फरवरी 2024 के अंदर इंतखाबात होंगे, जो मेरे जराए हैं वो इसकी खबर दे रहे हैं। और फिर एक और खबर हमारे तक पहुंची है, वो भी आपके सामने रख सकता हूं। जियो न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस आने के लिए इस्लामाबाद में उतरेंगे, जहां से वो बरास्ता जीटी रोड लाहौर जाएंगे और वहां पर अपना जो है वो पावर शो करने की कोशिश करेंगे। और शहबाज शरीफ और मुस्लिम नून के मुतअद्दिद रहनुमा लंदन जो है वो रवाना हो रहे हैं। यौम आज़ादी पर परचम कुशाई के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं सबकदोश हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन जाएंगे, जहां वो अपनी जमात के कायद नवाज शरीफ से मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल के बारे में तफसीली मुशावरत करेंगे और उनसे हदायत भी हासिल करेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसी मुलाकात में अंदर जो एक काबिल एतमाद सियासी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस दौरे में नवाज शरीफ की वतन वापसी का निज़ाम और औकात जो है वो तय किया जाएगा, और जबकि आइंदा हफ्ते जो है वो जनाब इसका हफ्ते ऐलान होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान से वतन वापस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि शरीफ खानदान जब इक़्तिदार में आना होता है तो वो पाकिस्तान आ जाते हैं, जब इक़्तिदार ख़त्म होता है तो वो लंदन में जाकर सैरे करते हैं, वहाँ पर जनाब आप सबको पता है कि यशियाँ करते हैं, और जो है वो बीमारी के नाम पर पाकिस्तान से फ़रार हो जाते हैं। तो जनाब इस सब के अंदर शेख रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। वो सरप्राइज़ क्या है वो ज़रा आपके सामने मैं रख देता हूँ। उन्होंने आज अपना वीडियो पैगाम जारी किया। कुछ अर्सा से ये रूपोश थे, दायर है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो खड़ा हुआ है उसकी सज़ा ये मिल रही है कि आपके सामने शहरयार अफरीदी साहब हैं, अली मोहम्मद खान, इजाज़ चौधरी, उसके अलावा सनम जावेद, ये सारे जो हैं वो इस वक्त कैदों के पीछे हैं। फ़रख हबीब, मुराद सिद्दीकी की जान को तो खतरा है। तो जनाब ये सारे के सारे कैद हैं और इनको सज़ा ये मिल रही है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। तो इस सब के अंदर शेख रशीद साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं, वो सख्तियों का जो है मुकाबला भी कर रहे हैं। तो उन्होंने आज रूपोशी ख़त्म करके मंजराम पर आने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 50 साल से 13 अगस्त को जश्न आज़ादी का खिताब कर रहा हूँ, अवाम आज राजा बाजार कमेटी चौक या चांदनी चौक पर आने के लिए तैयार रहें। और शेख रशीद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस लाल हवेली से लाउड स्पीकर और आतिशबाजी का ट्रक ले गई है, हम असली और नस्ली लोग हैं, दुश्मनी और दोस्ती कब्र तक लेकर जाते हैं। तो जनाब ये बड़ा वाज़ेह है कि शेख रशीद साहब जो है आज मंजर-ए-आम पर आने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नस्ली लोग हैं, अब हम इमरान खान साहब के साथ निभाएंगे और डट कर खड़े होंगे। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका जो है वो ऐलान कर दिया है, जो कि ताकतवर हल्कों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो शेख रशीद साहब ने आज दिया है। अब दूसरी जानिब जनाब GHQ के करीब जो है वो दफ़ा 144 नाफिज करने का ऐलान हुआ है। ये मामला किस जानिब जा रहा है, दफ़ा 144 को क्यों नाफिज किया गया, किस चीज़ का खौफ है, इमरान खान साहब क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं, यह आपने समझना आपके लिए बहुत जनाब इस वक्त ज़रूरी है। जनाब सबसे पहले आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि रावलपिंडी की ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 में जो है 19 अगस्त तक उसकी तोसी कर दी है, और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शहर भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमाआत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी और असले के इस्तेमाल भी ममनू होगा। और दफ़ा 144 का इतलाक़ हसास इदारों, पुलिस अफसरान, ख़वातीन और बच्चों पर नहीं होगा, और दफ़े की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। और इसके अलावा वन बिलिंग करने पर 2 रोज़ की पाबंदी आयद कर दी गई है। 13 और 14 अगस्त तक पाबंदी का इतलाक़ जो है नाफिजुल अमर रहेगा। लेकिन जनाब आपके सामने है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, 14 अगस्त को हम आज़ाद होने जा रहे हैं, और इस गुलाम कौम यानी कि हमें गुलाम रखना चाहते हैं कि हम अपनी आज़ादी ना बनाएं। कहते हैं कि निकलो पाकिस्तान से आप बाहर ना जाएं, साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि आप इसके पासवा हैं, आप मुल्क छोड़कर ना जाएं। हम क्यों ना मुल्क छोड़कर जाएं? मैं बस सद्दे एहतराम पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुखातिब हूँ कि आप ज़्यादा जो हैं वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, आप ज़्यादा मुहब्ब वतन हैं। पाकिस्तान की कौम का कोई हक नहीं है। ये वो मुल्क है जो सियासी जद्दोजहद से जो है वो बरसर हमने पाकिस्तान बनाया, सियासी जद्दोजहद से हासिल किया। किसी फौजी ने या GHQ ने पाकिस्तान नहीं बनाया, ये कायद आज़म ने बनाया था, वो एक सियासतदान था, एक सियासतदान ने पाकिस्तान को बनाया। तो क्यों हमें पाकिस्तान के अवाम को ये राइट्स उससे छीने जा रहे हैं कि जनाब हमें जो है वो यौम आज़ादी बनाने की इजाज़त नहीं है? ताकि ये दफ़ा 144 को नाफिज क्यों किया गया? ताकि लोग बाहर ना निकलें, रिलीज़ ना करें, जश्न ना बनाएं। अब ये वारदात असल में क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम आज़ादी मनाने का ऐलान कर दिया। मैं आज बहुत सारे लोगों दुकानों पर गया, वहाँ पर हमें पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, इमरान खान साहब की तस्वीर से शर्ट, उनके नाम से कोई शर्ट जो आप नहीं बेच सकते, और लोगों के दुकानों पर बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन किया गया। जो ये झंडे बेच रहे हैं PTI के, उनको गिरफ्तार किया गया। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर बाहर निकले हैं उनको जेलों के अंदर डाल दिया गया। इस कदर खौफ पाकिस्तान की रियासत को छाया हुआ है कि इमरान खान इनके एहसाब पर तारी है, वो खुद तो जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसको तो आपने जेल के अंदर डाल लिया, लेकिन इमरान खान इनके लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। और फिर उस सबके अंदर ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई है। खौफ था कि अगर जनाब
कौम अब बाहर निकल आई ना, अब हमें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इमरान खान उनका लीडर जो है वो जेल के अंदर है और ये खतरनाक हद तक जो है वो काम जा सकता है। 9 मई से ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। और क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया कि आपने हर प्रोपेगेंडा का जवाब देना, आपको दहशतगर्द कहा जाता है, आपको एंटी पाकिस्तान कहा जाता है, आप झंडे लेकर बाहर निकलें, आज़ादी के लिए जो है वो बाहर निकलें और हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करें। यानी कि जनाब ये क्या, अब आज़ादी वाले दिन भी लोगों को आज़ादी मनाने से रोक रहे हैं, ये कौन सा पाकिस्तान है? अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम किस पाकिस्तान के अंदर जी रहे हैं और इसी वजह से लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको आज़ादी से अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं है। आप आज़ादी से फ्रीडम ऑफ स्पीच का इजहार नहीं कर सकते, आप आज़ादी से इमरान खान के साथ नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उसको जनाब उसके नाम पर कांटा लगा दिया गया। और फिर उस सब के अंदर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर वो उनको आप यौम आज़ादी मनाने नहीं दे रहे तो आप यौम आज़ादी मना क्यों रहे हैं? मैं जनाब मुझे ये बताएं कि आप नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक सियासी जदोजहद से हमने हासिल किया, एक सियासतदान ने लिया, तो आप इमाम खां बने इस मुल्क के। ये ताकतवर जो तारे लगाकर यहाँ पर आ जाते हैं, एक छड़ी पकड़ते हैं, कहते हैं हम ताकतवर हैं, आपके बाप ने मुल्क हासिल किया। ये एक कायद आज़म ने सियासी जदोजहद से मुल्क हासिल किया था। किसी के बाप का मुल्क नहीं है कि वो जनाब आएगा और यहाँ पर जो है उस तरह के मामला करेगा। लेकिन जनाब आज अवाम ने खौफ के बुत तोड़े हैं और खौफ के बुत तोड़कर पाकिस्तान के अवाम जो है बाहर निकली है। किस तरह से बाहर निकली, अगर आप ये वीडियो भी मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि ये 4 सतह की वीडियो है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर लोग जो बाहर निकल रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे हैं और यौम आज़ादी जो है उसको बड़े जोश खरोश से मना रहे हैं। तो ये नौजवानों जो है, नौजवान कहाँ पर खड़े हैं, कौम कहाँ पर खड़ी है, ये समझने की ज़रूरत है कि आप इस तरह से, जिस तरह से आप पीटीआई पर बैन कर रहे हैं, आपने अनऑफिशियली पीटीआई पर बैन कर दिया, आपने इसको कलदम जमात बना दिया। उनका कोई शख्स जो है वो टीवी पर नहीं आकर बात कर सकता। इमरान खान साहब जेल के अंदर, उनके लीडर्स जेल के अंदर हैं, आप झंडे बेचने पर पाबंदी लगा रहे हैं, आप आम आवाम के ऊपर जो है कुल्हाड़ी चला रहे हैं। आज मैं जितनी दुकानों पर गया, उन्होंने वो सारे के सारे लोग वो इनको गालियाँ दे कि इस तरह से हमारे दिलों में नफरत मजीद बढ़ाई जा रही है। और जितने भी नून लीग के सपोर्टर्स थे वो सारे के सारे लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब अब हमारे दिलों में नफरत है और हम एक शख्स को वोट देंगे, वो है इमरान खान। ये समझने की जरूरत है कि आप लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं या मोहब्बत। देखो, निकलो बाहर कि आपकी जमहूरियत जो है उसका जनाजा निकाला जा रहा है और निकल रहा है जनाजा। आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, लेकिन अवाम कहाँ पर खड़ी है? आपने वीडियो के अंदर मुलाहिजा फरमा लिया कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो उसने इमरान खान को अपनी रेडलाइन बना लिया है। तो यहाँ पर सोचने की जरूरत है ताकतवर हल्कों को कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, आप इस मुल्क को कहाँ पर ले जाना चाहते हैं और वहाँ पर इस मुल्क को जाया जा रहा है कि जहाँ पर फिर वापसी का रास्ता इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।